नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4 की सी के हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो हम इस पार्ट में करेंगे। और आज हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 4.D क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पर अभी हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 रह गए थे जो हमारी एक्सरसाइज 4.C के रह गए थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। यहाँ पर 3 गुणे 3 का सार्थक दिया गया। दूसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना। आप अपनी बुक में क्वेश्चन देखिए, बुक में क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड ज्ञात करने हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे। दूसरी पंक्ति ये हमारी पहली पंक्ति है, ये दूसरी और ये तीसरी। तो दूसरी पंक्ति हमारी ये है। तो दूसरी पंक्ति में जो हमारे चिन्ह होते हैं वो होता है माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर माइनस का 1 लेंगे, माइनस का 1 लेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 7 में, 4 का मल्टीप्लाई 9 में। तो ये हो जाएगा आपका 42 माइनस का 36। अब यहाँ पर प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है, 0 करेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 7 में और 5 का मल्टीप्लाई 9 में। 28 माइनस का 45। 7 4 जा 28 और 5 9 जा 45। प्लस यहाँ पर 5 दिया गया है, प्लस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 4 में और 5 का मल्टीप्लाई 6 में। 4 4 जा 60 माइनस का 30। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 42 में से 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 1 6। और यहाँ 0 है, यहाँ जैसे हम 28 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारा जो भी आएगा उसका हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 0 ही रहेगा। अब प्लस का 4 और 16 माइनस का 13। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमारा माइनस का 5 होगा, क्योंकि जो हमारी तीसरी पंक्ति को मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तीसरी पंक्ति के चिन्ह होते पहली का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो प्लस माइनस प्लस, तो वो सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस का 5 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ पर आपका माइनस का 14 बचेगा। अब इनका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 70। अब ये आपका जो आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस 70 में 6 माइनस करेंगे तो आपका 64 बचेगा। यही आपका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। दूसरी पंक्ति के सहखंड हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पर हमें दूसरी पंक्ति माननी है तो यहाँ पर हम मानते हैं A21, यहाँ पर A22 और यहाँ पर A23। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हमारी दूसरी पंक्ति है। यहाँ पर भी ये है दूसरी पंक्ति। तो यहाँ पर A22, A21, A22 और A23 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A21 इक्वल है हमारा 2, A22 इक्वल है हमारा 0, A23 इक्वल है हमारा 1। दूसरी पंक्ति का बता रहा है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे A21 इक्वल, दूसरी पंक्ति में जो हमारे चिन्ह होते हैं वो होते हैं माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर माइनस, अब ये है हमारा A21 तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में और 2 का मल्टीप्लाई 8 में। तो ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस का 16।
इक्वल 90 माइनस का 16, तो ये आपका आएगा माइनस का 7, और यहाँ पर आपका माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 822 इक्वल, यहाँ पर चिन्ह आपका प्लस का आता है, तो यहाँ पर 822 की जगह पर है 0 हमारा, तो यहाँ पर ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 3 में, ये आपका हो जाएगा 15, और 1 का मल्टीप्लाई 8 में, माइनस का 8 इक्वल, यहाँ पर आपका आएगा आंसर 7। अब 823 इक्वल, यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस। अब इससे करेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 2 में, 5 2 जा 10, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में, माइनस का 3, तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस का 3 7, और बार माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 7। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हमने एक्सरसाइज 4.c के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.d क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो प्रश्नावली 4.d का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर एक इक्वल एक अवयव दिया गया है। अब यहाँ पर आपको सहखंडा जाव्य पूछ रहा है, यानी कि एड जॉइंट ए और ए डैश। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे सहखंडा जाव्य सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे इसको हम मानेंगे A11 जो हमारा सहखंडा जो होता है उसमें हमारे मतलब प्लस माइनस के चिन्ह बदलते हैं, तो यहाँ पर होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर प्लस। अब A11 से करेंगे, ये है हमारा A11, इससे करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो हमारा A11 आया 4। A12 करेंगे, A12 यानी कि ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस लगाया तो यहाँ पर आपका माइनस का 3 आ जाएगा। A21 ये, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पर आएगा 2, माइनस लगाया तो माइनस का 2। A21 करेंगे, A22 करेंगे, तो ये है हमारा 4 822, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, यहाँ पर बचा आपका 1, तो इसका 1। ये हमने सहखंडा जाव्य निकाल लिए, यानी कि एडजॉइंट है, तो इसको हम लिखेंगे एडजॉइंट इक्वल, यहाँ पर होता है A11 A12 A21 A22, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। तो A11 की वैल्यू हमारे पास आई है 4, A12 की वैल्यू माइनस का 3, A21 की वैल्यू आई है माइनस का 2, A22 की वैल्यू आई है 1। हम ए डैश निकालेंगे, तो मैंने बताया ए डैश में आपको पंक्तियों को स्तंभ में बदलना होता है, तो यहाँ पर पंक्तियों के स्तंभ में बदलेंगे। ये हमारी पंक्ति है 4 माइनस 3, इसको स्तंभ में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3, यहाँ पर माइनस का 2 और ये 1। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 3। A21 इक्वल, A21 हमारा 3 है तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पर पहले से ही माइनस होता है इस जगह पर, तो ये 2, यहाँ पर आपका माइनस का 2 आ जाएगा। A22 इक्वल, यहाँ पर A22, यहाँ पर माइनस का 5 है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर प्लस का साइन होता है, इसके लिए यहाँ पर आपका 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एडजॉइंट ए, यहाँ पर आपका होता है A11 A12 A21 और A22।
2 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो A11 इसकी वैल्यू है -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5। A12 की वैल्यू यहाँ पर है -3। A21 की वैल्यू है -2 और इसकी वैल्यू है 1। तो यहाँ अब इसको हम A' निकालेंगे, तो यहाँ पर A' पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, तो -5 -3 -2 और 1। यहाँ पर हमने पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया, यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इक्वल, यहाँ पर भी हमें सेखंडज यानी कि एडजॉइंट टी और A' वो हमें ज्ञात करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था। पर वहाँ पर हमें 2 गुणे 2 का वो दिया गया था, यहाँ पर 3 गुणे 3 का है, पंक्ति भी 3 और स्तंभ भी 3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम आपको अब सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये हमने आप लिख लिया। अब A11 से हम करेंगे, A11 की जगह पर हमारा 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे A11 इक्वल, और यहाँ पर जो हमारे चिन्ह होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये आपके चिन्ह होते हैं। तो सबसे पहले होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का ही रहेगा। A11 ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में और 0 का मल्टीप्लाई 5 में, तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस का 0। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3। अब यहाँ पर निकालेंगे A12 इक्वल, यहाँ पर आपका चिन्ह होता है माइनस का, तो माइनस करेंगे पहले A12 यानी कि माइनस का 1, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में और -2 का मल्टीप्लाई 5 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस का 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12। यहाँ पर हम निकालेंगे A13 इक्वल, यहाँ पर आपका चिन्ह होता है प्लस का, तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए प्लस प्लस हमारा लिखो ना, तो हमारी वो संख्या जैसे माइनस लगाया तो हमारी माइनस की, और जैसे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा तो हमारी संख्या प्लस की रहती है। तो यहाँ पर A13 पर 2 है, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 में और 2 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ये आपका हो जाएगा 0 माइनस का 6, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस का 6, तो यहाँ पर आपका आएगा 6 आंसर। अब यहाँ पर हम करेंगे A21 इक्वल, यहाँ पर आपका माइनस होता है, A21 की जगह ये है A21 की जगह पर माइनस है, तो माइनस में लिख लिया A21, यानी कि ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, और 0 का मल्टीप्लाई 2 में, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा माइनस का 0। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस माइनस प्लस का 1। अब A22 इक्वल, A22 है हमारा ये 3, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में -2 का मल्टीप्लाई 2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का, ये हट गया ये हट गया। 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 माइनस का 2 2 जा 4, ये आपको हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल 5। A23 इक्वल, यहाँ पर भी आपका माइनस होता है A23 की जगह पर, यहाँ पर 5 है, ये हट जाएगा ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0 और -2 का मल्टीप्लाई माइनस का 1 में, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर आपका होगा 0 माइनस का 2 इक्वल, यहाँ पर माइनस से माइनस हट जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आंसर होगा। यहाँ पर लिखेंगे A31 इक्वल, A31 ये हमारा माइनस का 2, तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई 5 में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 5, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 11। अब यहाँ पर हम निकालेंगे A32 इक्वल,
अब यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 3 2 की जगह पर हमारा माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 3 2 जो 0 है तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 5 में, 2 का मल्टीप्लाई 2 है तो 5 माइनस का 4। यहाँ पर 5 में से 4 गया 1 बचा, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस का 1। A3 इक्वल A3 जगह पे 1 है तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई 1 में माइनस माइनस प्लस तो 3 प्लस का 2 इक्वल 5। यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमने सेकंड निकाल लिया, यहाँ पर लिखेंगे एड जॉइंट ए इक्वल यहाँ पर A11 की वैल्यू है 3, A12 की वैल्यू हमारा माइनस का 12। एड जॉइंट है यानी कि मैं यहाँ पर A11 A12 A13 12, A13 की वैल्यू है 6, A21 की वैल्यू है यहाँ पर 1, A22 की वैल्यू है हमारे पास 5, A23 की वैल्यू है 2, A31 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 11, A32 की वैल्यू है माइनस का 1 और A33 की वैल्यू है आपकी 5। अब यहाँ पर हम निकालेंगे A डैश इक्वल ये निकालेंगे तो हम पंक्तियों के स्तंभ में बदल लेंगे तो 3 माइनस का 12 6, 3 माइनस का 12 6 ये हमारी पंक्ति थी, इसको हमने स्तंभ में बदल लिया। यहाँ पर 5 1 5 और 2, यहाँ पर माइनस का 11 माइनस का 1 और 5 माइनस का 1 5। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर एक इक्वल आपको दिया गया है। यहाँ पर अभी आपको एड जॉइंट ए यानी कि सेकंडा जेड जॉइंट ए और ए डैश याद करना है तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमें सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे A11 A12 आपको समझाने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारा होता है A11, यहाँ पर A2 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यहाँ पर A33 है आपका। और यहाँ पर जो चिन्ह होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो आपके चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इन्हीं के हिसाब से अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें सहखंडज निकालने हैं। A11 की जगह पर हमारा 1 है तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 9 में माइनस 8 का मल्टीप्लाई 6 में, तो ये आपका 5 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 45 माइनस का, और यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस नहीं है। बुक में क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा तो 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस ही रहेगा। तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 48 इक्वल, यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा 45 में से 48 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ पर निकालेंगे A12 इक्वल, A12 हमारा 2 है तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो आपका चिन्ह होता है वो आपका होता है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे फिर लिखेंगे। तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 6 में, तो ये आपका हो जाएगा 4 9 जा 36 माइनस 42। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 6 बचेगा और यहाँ पर भी आपका माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर आपका 6 आएगा प्लस का। अब यहाँ पर हम करेंगे
A13 इक्वल, यहाँ पर आपका प्लस होता है तो इसके लिए कोई प्लस ही है, तो A13 3 है, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 8 में, 7 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, ये आपका हो जाएगा 32 माइनस का 35। यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 3, क्योंकि 32 में से 35 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब A21 इक्वल, यहाँ पर आपका चिन्ह माइनस का होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस है। A21 की जगह पर यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लाएंगे, तो माइनस यहाँ पर 4 है तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो ये आपका 18, और 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 24। 80 में से 24 माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका माइनस का 6 बचेगा, माइनस से माइनस हट जाएगा तो यहाँ पर आपका आएगा प्लस का 6। A22 इक्वल, यहाँ पर आपका प्लस होता है तो A22 जगह पर हमारा 5 है तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 माइनस का 7 का मल्टीप्लाई 3 में, 7 का मल्टीप्लाई 3 में तो यहाँ पर हो गया 9 माइनस का 21, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 12। 9 में से 21 माइनस करेंगे, माइनस का 12 आएगा। A23 इक्वल, A23 इसकी जगह पर हमारा माइनस होता है तो माइनस लगा लिया मैंने। A23 की जगह पर 6 है, ये तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 1 में और 7 का मल्टीप्लाई 2 में, तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस का 14। अब 8 में से 14 माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका माइनस का 6 बचेगा, पर यहाँ पर पहले ही 6 वो माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6। अब यहाँ पर निकालेंगे यहाँ पर करेंगे A31 करेंगे तो आपका होगा 6 का मल्टीप्लाई 2 में और 5 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ये आपका हो जाएगा 12 माइनस का 15। यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 3। A32 करेंगे, यहाँ पर आपका माइनस का साइन होता है तो माइनस करेंगे। 6 माइनस का 12, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 में से 12 जाएगा माइनस का 6, और माइनस पहले से है तो माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस का 6। A33 इक्वल, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस का 8, तो यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 3। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पर हम एड जॉइंट ए और ए डैश निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एड जॉइंट ए इक्वल A11 की जगह पर हमारा माइनस का 3, A12 की जगह पर 6 माइनस का 3, और A21 की जगह पर हमारा है 6, A22 की जगह पर है हमारा माइनस का 12, और यहाँ पर हमारा A23 की जगह पर है 6, और A31 की जगह पर है हमारा माइनस का 3, A32 की जगह पर 6, और A33 की जगह पर है माइनस का 3। अब यहाँ पर हम A डैश निकालेंगे तो A डैश इक्वल, ये हो जाएगा हमारा, पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे। हमारी पंक्ति है माइनस का 3, 6 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, 6 माइनस का 3 माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस का 3, 6 माइनस का 3, 6 माइनस का 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस का 12 6, और यहाँ पर होगा आपका माइनस का 3, 6 माइनस का 3। ये हमने पंक्तियों के स्तंभ में बदल दिया। ये हमारी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इनको हमने स्तंभ में बदल दिया है। ये हमारा ए डैश निकाले, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम ठीक उसी तरह ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चनों में यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर हमारा A11, यहाँ पर A12, यहाँ पर A13, यहाँ पर A21, यहाँ पर A22 है, यहाँ पर A23, यहाँ पर 31, 31, 32 और 33 होता है। तो यहाँ पर हम ये लिख के नहीं बताएंगे, और यहाँ पर आपके चिन्ह भी आपको पता ही चल गए होंगे। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस का प्लस, ये हमारे चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे सहखंड आव्यूह। तो यहाँ पर हम निकालेंगे A11 इक्वल, A11 निकालेंगे
यहाँ पर आपका चिन्ह प्लस का होता है, A11 1 है, इससे ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में और 4 का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये आपका 2 2 जा 4 माइनस का 4, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0। अब A12 निकालेंगे, A12 जहाँ पर माइनस का 2 है तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 2 जा 6 और 5 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस का 20। पर आपका यहाँ पर चिन्ह माइनस का पहले से ही होता है, तो यहाँ पर हो जाए 6 प्लस 20, यहाँ पर 26 और बाहर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 26 हो जाएगा। A13 इक्वल, A13 के 3 है तो इससे ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में और माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2 में, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 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 प्लस 3 प्लस 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस का 10 इक्वल, यहाँ पर आपका होगा 13। A21 इक्वल, यहाँ पर आपका पहले से ही माइनस का चिन्ह होता है, तो 821 की जगह पर हमारा 3 है तो 3 से ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 2 में, तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 3 में, तो -4 और माइनस का 3, माइनस का 4 माइनस का 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7 और बाहर भी माइनस है, माइनस से माइनस हट जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस का 7 आएगा आंसर। A22 इक्वल, A22 जहाँ पर हमारा 2 है तो इससे ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 4 में और 3 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ये हमारा हो जाएगा 4। 1 का मल्टीप्लाई, इससे ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 में, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 5 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 15। यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 + 2 17। A23 इक्वल, यहाँ पर आपका माइनस होता है पहले से ही, तो इसकी जगह पर हमें हमारा 4, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में और 5 का मल्टीप्लाई 2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का 10, क्योंकि इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 10, तो 1 माइनस 10, यहाँ पर आपका माइनस का 9 बचा, माइनस के 9 और यहाँ पर भी आपका बाहर माइनस है तो माइनस से माइनस हट जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा प्लस का 9। A31 इक्वल, A31 की जगह 5 है तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 में, माइनस का 8 और 2 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 6, ये आपका हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा माइनस का 14। A32 इक्वल, यहाँ पर आपका पहले से ही माइनस होता है। A32 की जगह पर है हमारा 1, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 4 में और 3 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 4 माइनस का 9, 4 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा। 4 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस का 5 और माइनस आपका बाहर है तो माइनस के 5 से माइनस कट जाए, यहाँ पर आपका प्लस का 5 आएगा। A33 इक्वल, 2 है तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 में और 3 का मल्टीप्लाई माइनस का 2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस का 6, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 8। और यहाँ पर हम लिखेंगे एड जॉइंट A इक्वल, यहाँ पर होता है A11 की वैल्यू है हमारे पास 0 0, A12 की जगह पर माइनस का 26, A13 की जगह पर 13, A21 की जगह पर है हमारा 7 और A22 की जगह पर है हमारा 17, A23 की जगह पर है हमारा 9, A31 की जगह पर है माइनस का 14, A32 की जगह पर 5 और A33 की जगह पर 8। अब यहाँ पर हम निकालेंगे A डैश इक्वल, ए डैश निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया पंक्तियों के स्तंभ में बदल लेंगे, तो ये हमारी पहली पंक्ति, ये हमारी दूसरी पंक्ति और ये हमारी तीसरी पंक्ति। तो पहली पंक्ति है 0 माइनस का 26 और 13, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्तंभ में बदलेंगे 0 माइनस का 26 और 13। दूसरी पंक्ति है 7 17 और 9, 7 17 9। तीसरी पंक्ति है माइनस का 14 5 8, माइनस का 14 5 8। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना ए, तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है ए एड जॉइंट ए इक्वल मॉड ऑफ ए आई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम सहखंडज एड जॉइंट ए निकालेंगे। तो A11 A12 A21 और A22, ये हमारा होता है प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस। तो यहाँ पर A11 की जगह 1, ये से ही हट जाए, यहाँ पर आएगा आपका 4, यहाँ पर आएगा आपका -3 और A21 यानी कि इसे ही हट जाए, ये हट जाए, यहाँ पर आएगा 2 -2 बार माइनस है। यहाँ पर A22 की जगह पर ये, तो ये यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ पर हम A डैश निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, मैं आपको डायरेक्ट ही बताती हूँ, तो 4 -3 -2 1। अगर इसे हम एड जॉइंट में लिखते हैं तो ये होता है 4, ये हमारा होता 4 -3 -2 और 1। इसे हमने इन्वर्स में वो डैश में निकाला है, तो A 4 -2 पंक्तियों के स्तंभ में हमने बदल दिया है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमें दे रहा है A एड जॉइंट ए, यानी कि एड जॉइंट ए का मल्टीप्लाई ए में, तो ए है हमारा 1324। तो यहाँ पर लिखेंगे 1324 मल्टीप्लाई एड जॉइंट ए जो हमारा निकला है वो है 4 -2 -3 और 1। तो इसमें इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आएगा आंसर। इनका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मॉड ऑफ ए, यहाँ पर हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड ए इक्वल, मॉड ए निकालेंगे। तो मॉड ए करने के लिए यहाँ पर हमारा है 1 2 3 4, ये है हमारा 1 2 3 4। तो इस यहाँ से मॉड ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर करेंगे तो ये 4 -2 3, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 2 3 या 6। तो यहाँ पर आपका जो एडजॉइंट ए निकल के आएगा, वो सॉरी मॉड ऑफ ए, तो वो आपका है -2। यहाँ पर अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ए जो हमें प्रूव करने के लिए कह रहा था, इक्वल मॉड ए और आई। तो इसको हम करेंगे। तो ए का मल्टीप्लाई हमने ए लिखा है और ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। भाई हमारा ये लिखा है ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 4 और 2 3 जा 6, तो -6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 1 का 2 में, तो -2, 1 का मल्टीप्लाई 2 में, तो -2, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा +2। यहाँ पर हो गया 3 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 12 -12, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में, फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 4 जा 12, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में, तो यहाँ पर माइनस है, तो -12 ये हो गया आपका। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में, यहाँ पर हो जाएगा -6, और फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो +4 इक्वल हमारा जो एड जॉइंट ए निकल के आया है वो आया है हमारा निकल के -2। और हमें पता है जो हमारी आई होती है, आई इक्वल होता है हमारा 1 0 0 1, ये हमारा आई इक्वल होता है। तो यहाँ पर एड जॉइंट जो हमने मॉड ऑफ ए निकाला है उसका मल्टीप्लाई आई में करा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 -6, यहाँ पर -2, और यहाँ पर -2, यहाँ पर +2, ऐसे ये कट जाएगा, यहाँ पर 0, 12 में से 12 गया, यहाँ पर भी 0, और -6 + 4, तो -6 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पर -2 बचेगा इक्वल, यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई 0 में, तो ये 0, -2 का मल्टीप्लाई 0 में 0 है, -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -2। तो ये आपका दोनों इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल
राइट हैंड साइड, या फिर इसे यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, ये आपको प्रूव करने के लिए कह रहा था। या फिर यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं अतः ए एडजॉइंट ए इक्वल मॉड ए आई, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका। तो इसमें एड जॉइंट इक्वल मॉड ऑफ ए इसमें प्रूव करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर होता है आपका A11 A12 A21 और A22, यहाँ पर A11 यहाँ पर A2 यहाँ पर A12 यहाँ पर A21 और यहाँ पर A22, और यहाँ पर जो आपके जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस माइनस और प्लस, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पर हम सेकंड आव्यूह सबसे पहले निकालेंगे। A11 की जगह पर हमारा है 3, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर हमारा चिन्ह है वो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 1। A12 इक्वल, यहाँ पर हमारा चिन्ह माइनस का है, तो A12 की जगह पर है 4, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। यहाँ पर है हमारा माइनस का 5, और यहाँ पर हमारा जो चिन्ह है वो भी हमारा माइनस है, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा प्लस का 5। A21 इक्वल, यहाँ पर भी चिन्ह हमारा माइनस का है, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर पहले से ही, और यहाँ पर करेंगे A21, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस का है, और यहाँ पर पहले से ही चिन्ह हमारा माइनस का है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 4। A22 इक्वल -1 है, A22 है, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, यहाँ पर आएगा 3। यहाँ पर प्लस भी है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर हम जो, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर करके बताती हूँ। A11 की जगह पर है हमारा माइनस का 1, A12 की जगह पर है 5, और A21 की जगह पर हमारी जो वैल्यू आई वो माइनस का 4, और A22 की जगह पर जो हमारी वैल्यू आई वो है 3। अब इसको हम एड जॉइंट ए करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यानी कि A डैश आपके पास हम, तो पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे, तो माइनस का 1 5 माइनस का 4 3, ये हमारा एड जॉइंट ए निकल के आ गया। हमें निकालना है मॉड ए, तो मॉड ए निकालने के लिए यहाँ पर हमें प्रूव करने के लिए वही दिया गया है जो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यानी कि एड जॉइंट ए निकालने के बाद हमें ए में मल्टीप्लाई इसका करना होगा। तो यहाँ पर हमें, ये हमारा एड जॉइंट ए निकल के आ गया, अब इसका मल्टीप्लाई हम ए में करेंगे, तो एड जॉइंट ए है हमारा माइनस का 1 5 माइनस 4 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए में, ये जो हमें दिया गया है 3 माइनस का 5 4 माइनस 1 3 माइनस का 5 4 माइनस का 1, इसमें इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये होगा आपका, यहाँ पर हम इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पर माइनस का 4 का मल्टीप्लाई माइनस के 5 में करेंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा प्लस का 20। अब यहाँ पर माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे, माइनस का 4 और माइनस का 4 का मल्टीप्लाई -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 4। अब यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे, तो 5 3 जा 15, और फिर 3 का मल्टीप्लाई -5 में कराएंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, सॉरी यहाँ पर माइनस के 4 का मल्टीप्लाई 4 में कराया, तो माइनस का 4, और फिर माइनस के 4 का मल्टीप्लाई -1 में कराया, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस 15, और 3 का मल्टीप्लाई जब -5 में कराएंगे, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 5 का मल्टीप्लाई 3 में 50, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे, तो ये आपका होगा माइनस का 15। अब यहाँ पर हम कराएंगे 5 का मल्टीप्लाई 4 में 20 माइनस का 1,
ये हो जाएगा आपका। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 70 0 0 70। ये आपका निकल के आ गया है ए एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना है मॉड ए। मॉड ए इक्वल, मॉड ए हम निकालेंगे, मॉड ए हमें ए इक्वल जो दिया गया है उसी से निकालेंगे। तो ए इक्वल हमें दिया गया है 3 4 माइनस का 5 माइनस का 1। इससे हम निकालेंगे मॉड ए। मॉड ए इक्वल 3, यहाँ पर 3 करेंगे तो यहाँ पर बचा हमारा माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 4 माइनस का 5। तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 20, यानी कि 70 आएगा यहाँ पर हमारा 70। और आई इक्वल होता है हमारा 1 0 0 1। तो यहाँ पर हम करेंगे जो हमें क्वेश्चन प्रूव करने के लिए करा, ए एडजॉइंट ए इक्वल मॉड ए आई। तो ए एडजॉइंट ए हमारा आया है 17 0 0 17। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल एडजॉइंट ए का मान हमारा 17 और आई होता है 1 0 0 1। तो 17 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 17 0 0 17। यही हमारा प्रूफ होके आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, क्योंकि जो हमारा एडजॉइंट ए का मान ये है और ये है हमारा मॉड ए आई का मान। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।